हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर में। इस नॉलेज के प्लेटफॉर्म पे आज हम सीखेंगे फाइनेंस के बारे में। हम एग्जांपल के हिसाब से समझाते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे सपोज कर लो, डॉक्टर की पढ़ाई करने में कितनी मेहनत लगती है। जब वो डॉक्टर बन जाता है तो वो एक किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करने लगता है। डेट इज़ कॉल्ड एम्प्लॉय। वो क्या हो गया? वो एम्प्लॉय हो गया, एक कर्मचारी हो गया उस हॉस्पिटल का। उसके ऊपर एक बॉस होता है और उसके पास 9 to 5 की जॉब होती है। वो 9 to 5 जॉब करता है और उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। मतलब वो दिन भर जॉब कर रहा है, शाम में आ रहा है, खा पी के सो रहा है, फिर वो सुबह में जॉब करने जा रहा है। इसके बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे बढ़ के एक क्लिनिक खोलता है। उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। वहाँ पे भी अगर हम देखें तो उसके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड में केवल अंतर ये होता है कि एम्प्लॉय में उसके बॉस होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड में वो खुद का बॉस होता है, वो खुद पे काम करता है, यानी उसे हार्ड वर्क करना भी पड़ता है। उसके बाद वो धीरे धीरे और बढ़ के एक बड़ा सा हॉस्पिटल खोल लेता है, जिसमें 2 4 5 10 अपने डॉक्टर्स रख लेते हैं और वो काम करने लगता है। यानी अदर पीपल टाइम, उसको बोलते हैं OPT, अदर पीपल टाइम। उसको यूज़ करता है, दूसरे बंदों के टाइम को यूज़ करके। अगर वो वहाँ पे काम ना भी करे, हॉस्पिटल ना भी जाए, तो उसके बंदे वहाँ पे मैनेज किए हुए हैं और वो काम करते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे OPT का यूज़ करके वो अपने बिजनेस को चलाता है। और उसके बाद इन तीनों जगह से, जिसको बोलते हैं अदर पीपल मनी, सभी के पैसे इकट्ठे करके अगर बॉन्ड में, अगर किसी चीज़ में, स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और उससे आप अगर परसेंटेज कमा रहे हैं, उससे आपको फ़ायदा मिल रहा है, तो वो हुआ आपका इन्वेस्टर। तो ये 4 तरह के लोग हैं। जो फर्स्ट वाली जो 2 कैटेगरी होती है, ये पुअर माइंडसेट है और यहाँ से आपको यहाँ आना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये जो कैटेगरी होती है ये रैट रेस में फंसी रहती है। रैट रेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक बुक के बारे में जिसका नाम है रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जिसके ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी। ये बुक एक बहुत ही अच्छे ग्राफ के बारे में है जो लोगों को उनकी इनकम सोर्स के हिसाब से 4 अलग कैटेगरीज में डिवाइड करती है। दोस्तों, ये काफ़ी यूजफुल और इम्पोर्टेंट लर्निंग है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, कैश फ्लो क्वाड्रेंट एक बहुत सिंपल तरीका है लोगों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करने का। आप किस कैटेगरी में हैं ये डिपेंड करता है आपका इनकम सोर्स क्या है, आप पैसा कहाँ से कमा रहे हैं। ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं: E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर स्मॉल बिजनेस एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, B फॉर बिग बिजनेस और आखिरी I फॉर इन्वेस्टर। हम सब इनमें से कोई ना कोई कैटेगरी में तो ज़रूर आते हैं अगर आप कमा रहे हो तो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप देख सकते हो कि फ्यूचर में आप कौन सी कैटेगरी में आना पसंद करोगे। आप एक टाइम पे मल्टीपल कैटेगरीज में भी हो सकते हो। ये चारों क्वाड्रेंट्स आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलवा सकती है, लेकिन B और I से आप थोड़ा जल्दी इस गोल को अचीव कर सकते हो। दोस्तों, सेम क्वाड्रेंट में आने वाले लोगों की सोच भी सेम होती है, इसीलिए अपनी कैटेगरी बदलने का मतलब है अपनी सोच को बदलना। हर इंसान पैसे के मैटर में अलग तरीके से रिएक्ट करता है। जहां कुछ लोग सिक्योरिटी पसंद करते हैं, वहीं कुछ लोग फ्रीडम। कैश फ्लो क्वाड्रेंट में सबसे पहले आता है E फॉर एम्प्लॉय। ये लोग जॉब करते हैं और एवरी मंथ इनकी इनकम सैलरी से आती है। ये लोग अपनी बातों में या अपनी सोच में सिक्योर, स्टेबल, बेनिफिट्स ये वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं। इन्हें अनस्टेबिलिटी का डर लगा रहता है और इन्हें ये अश्योरेंस चाहिए होता है कि हर मंथ के एंड में एक फिक्स पेमेंट इनकी अकाउंट में आ जाए और साथ ही हेल्थ बेनिफिट्स और पेंशन भी। एक एम्प्लॉय CEO से लेकर प्यून तक हो सकता है। इनकी पोजीशन मैटर नहीं करती है। इन सब में एक चीज़ कॉमन है, वो है इनकी फिक्स्ड सैलरी। ये लोग अपना टाइम ट्रेड करते हैं पैसा कमाने के लिए। दूसरी कैटेगरी है S, स्मॉल बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयड। ये लोग अपने बॉस खुद होते हैं और इनकी इनकम दूसरों पर डिपेंड नहीं करती। अगर S ज़्यादा हार्ड वर्क करता है तो उसे ज़्यादा पैसा मिलता है। वो नहीं चाहते कि कोई और उनकी कमाई को डिक्टेट करे। अगर ये लोग हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो इन्हें ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। इस ग्रुप में आपको एजुकेटेड डॉक्टर्स, लॉयर्स जैसे लोग मिलेंगे जो खुद का क्लिनिक या ऑफिस चलाते हैं। इन लोगों के लिए पैसा सब कुछ नहीं होता। वो फ्रीडम या अपने टर्म्स पे काम करने को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ये लोग ऐसा सोचते हैं कि यही वो काम बेस्ट कर सकते हैं, इसलिए इनको दूसरों को हायर करने में डिफ़िकल्टी होती है।
ये लोग भी टाइम ट्रेड करते हैं पैसे के लिए। बी फॉर बिग बिजनेस, ये है ऑपोजिट ऑफ एस। एक सच्चा बी अपना काम दूसरों से करवाना पसंद करता है। ये लोग सोचते हैं कि वो काम खुद क्यों करें जब कोई उनके लिए वो काम बेटर कर सकता है। हेनरी फोर्ड जैसे लोग इस कैटेगरी में आते हैं। ये लोग ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं जिसमें दूसरे लोग मिलकर इनके लिए काम करते हैं। एस और बी में फ़र्क ये है कि जब बी 1 साल अपना बिजनेस छोड़ के कहीं बाहर चला भी जाए तो वापस आने पे उसे अपना बिजनेस और भी अच्छा मिलेगा, लेकिन अगर एस अपना काम छोड़ कर जाए तो वो वापस आकर ख़त्म हो चुका होगा, क्योंकि एस सेल्फ एम्प्लॉयड है और वो अपनी जॉब ओन करता है, जबकि बी एक सिस्टम ओन करता है और वो लोगों को लीड करता है। अब नंबर 4, आई फॉर इन्वेस्टर। ये प्लेग्राउंड है अमीर लोगों का। खुद काम करने की इनको ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इनका पैसा इनके लिए काम करता है। दोस्तों, ये मैटर नहीं करता कि आप किस कैटेगरी से पैसे कमाते हैं, पर आपको अगर अमीर होना है तो आपको वो पैसे आई कैटेगरी में तो लाने ही पड़ेंगे। आई में ही आपका पैसा आपके लिए काम करता है। आई में ही पैसा वेल्थ में कन्वर्ट होता है। एक सिंपल ज़्यादा अमीर लोग अपना 70% पैसा आई से बनाते हैं, जबकि मिडिल क्लास अपना 80% पैसा ई या एस से बनाता है। बी और आई वाले लोग कम काम करके भी ज़्यादा पैसे कमाते हैं।